पे तो नजर है और स्वयं अपना भी काम देखने को, यानी एक शेड्यूल बहुत व्यस्त है। तो उनसे हम संवाद करेंगे और जानेंगे आखिर क्षेत्र में इस समय दौरे के अनुरूप क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको फिर से करने की जरूरत है। जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और क्या कुछ हो रहा है क्षेत्र में, किस तरह से प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए कि हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश को भी देख रहे हैं, पूरा बस्तर भी देख रहे हैं। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की काम, हमारी कांग्रेस सरकार की काम, इस 5 साल में बेहतर काम हुआ है। इसका फायदा हमको मिल रहा है और आने वाला समय में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हमारा अगला विजन क्या होगा, उसको भी स्पष्ट रूप से हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। इसका भी फायदा मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा यह है कि जनता चाहती है फिर एक बार कांग्रेस की सरकार आए छत्तीसगढ़ में, फिर आम जनता, गरीब और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करे। ये पूरी तरह से जनता मोड़ बना चुकी है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और कहीं ना कहीं बड़ा टिपिकल हो जाता है ऐसे समय में अपने क्षेत्र वासियों के लिए जो है समय निकालना। और यहाँ पे उपचुनाव हुए थे जिसमें राजमन बेंजाम जी जो है आपके चित्रकूट से ही विधायक के लिए चुने गए थे। अभी उनको टिकट न मिलकर के पार्टी ने फिर से आपको विश्वास दिलाया। क्या रणनीति है आखिर? देखिए, तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो भी निर्णय है सबको सिराधारी है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, चित्रकूट भी देखना है, बस्तर भी देखना है, प्रदेश भी देखना है। देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर काम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जनता में कांग्रेस के प्रति अच्छा मैसेज है और उत्साह भी है। जनता चाह रही है फिर से कांग्रेस है, इससे कांग्रेस को फायदा लगातार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब जा रही है क्षेत्र में तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो सिर्फ जनता को भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और बिजी समय में हम लोग खुद का सीट को भी देख रहे हैं। इसके अलावा हम बाजू के विधानसभाओं में देखकर कि वो सीट भी जीत के आए, ये हम लोग लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो नारायणपुर में जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की गई थी, और क्या कुछ ये इसको कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारी में वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की गई थी? देखिए क्या है, अगर नारायणपुर की बात करें तो वहां पे हमारा चंदन कश्यप ने इस 5 साल में बेहतर काम किए। जो वहां पूर्व मंत्री 15 साल केदार कश्यप जी रहे, वो 15 साल में नहीं कर पाई, वो हमारे विधायक चंदन कश्यप ने 5 साल में काम किए। दूसरी चीज, हमारी सरकार ने भी वहां बहुत मदद की। हम लोग तहसील खोले, स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला, कॉलेज खुला, उसके बाद एसडीएम ऑफिस खुला, मतलब बहुत से ऐसे नारायणपुर में विकास हुआ है। देखिए, केदार कश्यप के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी 15 साल मंत्री और प्रभारी रहने के बाद बस्तर में क्या मिला? 300 घर आदिवासियों, 300 घर जले, एक शब्द नहीं बोले। फर्जी आदिवासियों कई फर्जी एनकाउंटर हुए, आदिवासियों कई फर्जी एनकाउंटर हुए, कई फर्जी सरेंडर हुए, कई फर्जी केसेस हुए, एक शब्द नहीं बोले। मतलब बस्तर को एक तमाशा बनाकर देखते रहे 15 साल। चाहते हैं आज भी कि बस्तर इस धर्मांतरण के मुद्दे पे बस्तर को अशांत करना चाह रहे हैं। केदार कश्यप की और भारतीय जनता पार्टी की मनसा कहीं पे भी इसमें सफल नहीं होगी। भाई को भाई के लड़ाने का काम कांग्रेस चाहती है, बस्तर शांति की ओर लौटे, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बस्तर अशांत रहे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कहीं पे भी पूरा नहीं होगा। एक नारा कांग्रेस की तरफ से 75 पार का लगाया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार जनता में रुझान है और जनता जिस तरह से चाह रही है कि कांग्रेस आना चाहिए। कर्जा माफी हम किए, 2500 समर्थन मूल्य दिए, फिर कर्जा माफी करने जा रहे हैं, समर्थन मूल्य फिर सरकार बढ़ाएगी, 3000 तक हम देंगे इस 5 साल में। इस तरह से जो वादों के साथ हम जा रहे हैं तो जनता में कहीं न कहीं इंपैक्ट इसका जबरदस्त पड़ रहा है। इसी का नतीजा हम पिछले समय 68 सीट जीत के आए थे, इस समय 75 प्लस हम दावे के साथ कह रहे हैं हम जीत के आएंगे। एक राहुल गांधी जी का भी कुछ दिन पहले ही चर्चा, एक बयान हुई थी, जीके से पीजी तक शिक्षा वाली बात पे। तो बिल्कुल देखिए, बस्तर जैसा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने 3000 स्कूलें बंद की, उन स्कूलों को खोलने का काम कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचा, हम स्वास्थ्य व्यवस्था वहां तक पहुंचा रहे हैं। बिजली पानी नहीं पहुंचा बस्तर में, हम सड़क पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से कि हम बस्तर में उन गरीबों के लिए, उन आदिवासियों के लिए, उन कमजोर वर्गों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक वंचित हो रहे हैं, उनके लिए केजी से, मतलब अब केजी से लेकर 12वीं और कॉलेज तक का पढ़ाई
चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इन कॉलेजों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि बस्तर के आने वाले बच्चों का भी शिक्षा मुफ्त में मिल सकते और सब लोग केरल राज्य जैसा हमारा बस्तर भी बन सके, ये हम चाहते हैं। और हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, राहुल गांधी ने बड़ा घोषणा की है, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बस्तर में अच्छा पड़ पाए। तो देखिए किस तरह से केरल के तर्ज पे शिक्षा की जो पद्धति है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू करने की जो है बात कही जा रही है, और शिक्षित एक एक व्यक्ति हो, इस पे जो है प्रमुखता से सोचा जा रहा है। सरकार विचार करिए कि किस तरह से हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में खास चर्चा के लिए दीपक बैज जी थे, और एक बड़ी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ में एक क्षेत्र की भी जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है, उसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और बड़ा बिजी शेड्यूल है, फिर भी कई सारी मुद्दों पे जो है चर्चा हुई। बहरहाल आपको बता दूं, साधना न्यूज सब कार्यक्रमों में एक अपील कर रही है, लोकतंत्र के इस त्योहार में कृपया अपने मत का प्रयोग करें। बहरहाल जनता ही जनार्दन है, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश